नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारों में भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। लालकुआं विधानसभा से भाजपा के विधायक नवीन दुमका लगातार पूर्व से कहते आ रहे हैं कि विधानसभा में बाहरी व्यक्ति का कोई कैरियर नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी और जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट लालकुआं से ही दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधायक ने एक बार फिर खरी सुनाई। अब विधायक नवीन दुमका ने मीडिया से कहा है कि बाहरी व्यक्ति दूसरे की विधानसभा में हस्तक्षेप न करें तो ही अच्छा है, क्योंकि छोटी सी विधानसभा में बाहरी व्यक्ति का कोई कैरियर नहीं है और किसी के घर लेने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे इसे कोई महत्व नहीं देते हैं। दरअसल भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने लालकुआं विधानसभा में अपना घर बनाया है और 16 नवंबर को देखिए, सामान्यतः विधानसभा क्षेत्र से कोई दावेदारी करता है तो वो नेतृत्व के सामने अपना विषय रखता है। एक प्रकार से उसकी हल्की सी परीक्षा भी होती है और ये सिलसिला चलते रहता है। आज जो दावेदारी करता है भविष्य का कभी प्रत्याशी भी हो सकता है। ये पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने का विषय ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा विषय है, बाहर से जो प्रत्याशी आकर के अपनी बात रखने की कोशिश करें, तो मेरा भी ये मानना है उन प्रत्याशियों की अपनी विधानसभा है, उनका अपना कर्म क्षेत्र है और वहाँ पर उनको अपना नाम उछालने के बजाय दूसरी जगह आ रहे हैं। सामान्य छोटी विधानसभाएं हैं और मेरा भी मानना है कि बाहरी प्रत्याशी का कोई भविष्य दूसरी विधानसभा में है नहीं। अगर घर बना के लोग रहना चाह रहे हैं, विधानसभा कर रहे हैं, दिखाई जाए कि हम लालकुआं के निवास से। देखिए, ये तो फिर ढूंढना पड़ेगा कि कितने घर हैं और कहाँ घर हैं। अब ये आम जनता पता लगा लेगी कि घर कहाँ हैं, ये कौन से नंबर का घर है। सर, एक विधायक के दावेदार हेमंत द्विवेदी जी लालकुआं अपना आवास बना रखे हैं, कल को ओपनिंग है, क्या मानते हैं कि घर बनाने से क्या मजबूती मिलेगी उनको? माननीय प्रकाश पंत जी स्वर्गीय हो गए, बहुत बड़े नेता थे, सम्मानी थे। उन्हें भी मकान बना लिया था और टाइम से बना लिया था। लेकिन परिणाम विधानसभा चुनाव में तो जाना पिथौरागढ़ पड़ा। विकल्प था, मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो क्या वो घर बना के लालकुआं में अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं? कितने मानते हैं, मजबूत मानते हैं क्या? देखिए, मैं कोई महत्व नहीं देता। मैं इस विषय को कोई महत्व नहीं देता और टिप्पणी करने लायक नहीं समझता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को सवाड़ चमोली में सैन्यधाम निर्माण हेतु आयोजित शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सवाड़ में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सवाड़ की वीरों की इस धरती को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, पेशावर कांड हो, देश की आज़ादी की लड़ाई हो या आज़ादी के बाद के युद्ध हो, इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज भी इस घाटी के नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वीरों की वीरता ही है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपनी उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आज़ादी के बाद हुए हर संघर्ष में अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अपनी दावेदारी पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा से पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में कुमाऊं मीडिया प्रभारी उमेश शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए विधानसभा चुनाव 2022 में विधायकी के टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता उमेश शर्मा ने कहा कि वह बाल्यकाल से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके थे और कई सालों से भाजपा के विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उनके द्वारा पार्टी फोरम में अपनी दावेदारी पेश की गई है और पार्टी द्वारा अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वह योग्य उम्मीदवार घोषित होंगे और पार्टी के आदेश के अनुसार ही काम करेंगे। हालांकि लालकुआं विधानसभा में भी तेजी बनाम बाहरी के चल रहे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहला हक स्थानीय कार्यकर्ताओं नेताओं का होना चाहिए। गौरतलब है कि लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। खुद लालकुआं सीट भाजपा के खाते में है और विधायक नवीन दुमका प्रबल दावेदार हैं।
इसके अलावा पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी, पूर्व चेयरमैन पवन चौहान अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। लिहाजा 2022 का चुनाव भाजपा के लिए विधायक की सीट जीतने से पहले विधायक का टिकट देना आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से बचपन से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया है। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि में रहा हूँ। इतनी लंबी सेवा को देखते हुए मुझे भी लगता है कि मुझे भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक की दावेदारी करने का अधिकार है। इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक का टिकट मांग रहा हूँ। पार्टी फोरम में किस तरह से अप्रोच आपने की है? हमारे यहाँ एक निश्चित प्रक्रिया है। संगठन की रीति नीति के साथ ही जो भी उसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है उस सारी प्रक्रिया को मैंने अपना रखा है और अपनी बात अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा रखी है कि मैं भी दावेदारी का इच्छुक हूँ।